अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। घर की तामीर के दौरान सीमेंट की लागत प्लस्तर के काम पे सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए सीमेंट के ज़्यादा बैग्स एक साथ मंगवाने पड़ते हैं। इन बैग्स को किसी खुश्क जगह पे स्टोर कर लेना चाहिए। आज हम आपकी मुलाकात दो इंजीनियर हजरात से करवाएंगे जो हमें बताएंगे कंस्ट्रक्शन के इस मरहले के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर माजिद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो प्लस्तर से रिलेटेड है कि आपके घर में जो भी अंदरूनी या बैरूनी दीवारें प्लस्तर होती हैं उनकी रेशो क्या होनी चाहिए। उसमें जो भी जो ठेकेदार होते हैं या आपका मिस्त्री है वो किन किन चीज़ों में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आप आम लफ्ज़ में कहें कि वो डंडी मार सकता है, तो हम उसके बारे में आपको आज आगाह करेंगे। साथ हम आपको व्यू भी करवाते रहते हैं कि साथ साथ हमारा यहाँ पे एक 10 मरला की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका भी आपको साथ साथ आइडिया हो जाएगा कि क्या डिज़ाइंस है और ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंजीनियर इकराम फ्रॉम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन। हम आपको आज बताएंगे कि प्लस्तर की अंदरूनी और बैरूनी मतलब दो किस्म का मसाला बनाया जाता है, जो कि अंदर जो प्लस्तर होता है उसकी रेशो तकरीबन रखी जाती है 1:5, और जो बैरूनी दीवारें होती हैं जिन्होंने मौसम का मुकाबला करना होता है उनकी रेशो हम रखते हैं 1:4। आम तौर पे मालिक को तो ये पता नहीं होता रेशो मतलब किस तरह से बनाते हैं। ये है कि एक अगर हम 2 रेडी में एक बोरी सीमेंट की एक बैग सीमेंट का डालें तो वो 1:4 बनेगी। आगे प्लस्तर पे हम बात करेंगे इसकी सरफेस के हवाले से। हम बात करते हैं कि अमूमी तौर पर 2 सरफेस रखी जाती हैं, एक तो रफ़ सरफेस होती है और एक स्मूथ सरफेस होती है। तो देखते हैं हम उनका पर्पज़ क्या है। नॉर्मली तौर पर जो आपका इंटरनल प्लस्तर होता है ना, वहाँ पे कमरों के अंदर हॉल हो गया, वहाँ पे हम वाल पुट्टी करते हैं, तो उसके लिए हम अमूमन थोड़ी स्मूथ सरफेस रखते हैं कि वाल पुट्टी वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो, क्योंकि रफ़ सरफेस होगी तो वाल पुट्टी का मकसद भी यही होता है कि वो पेंट से पहले आपकी दीवार को ना एक स्मूथ लुक देता है, ताकि आपका उसका पेंट का जो ऊपर होगा उसके वो भी पायदार रहे, और ये सारी चीज़ों के लिए। और जो आपकी आउटर सरफेस होती है वो नॉर्मली हम वेदर शीट लगती है, तो उसके लिए भी हम ये मामूली सी रफ़ रखते हैं ताकि वो उसका जो पेंट की बॉन्ड है प्लस्तर के साथ थोड़ा मजबूत बन जाए। उसकी वजह से वो एक तो देरपा होगा और आपको वेदर के असरात से, मौसमी जितने भी असरात होते हैं, धूप होगी, बारिश की वजह से, वो ज़्यादा आपको मुज़ाहमत करेगा। और उसके साथ भी एक और चीज़ भी होती है कि आपका प्लस्तर में ना जॉइंट्स कोशिश करने चाहिए कम से कम हो। मतलब आप देख लें जिस तरह अगर हॉल में काम कर रहे हैं या कमरे में, अमूमी वो तो छोटी दीवारें होती हैं कि एक दिन एक दीवार मुकम्मल कंप्लीट हो जाती है, मगर जूँ ही आप बाहर की तरफ निकलते हैं एक्सटर्नल प्लस्तर की तरफ, तो कोशिश आपको ये होनी चाहिए कि कम से कम जितने उसमें आए ना वो जोड़ वो बेहतर होते हैं। क्योंकि एक दफ़ा ही अगर आपका एक पैच में प्लस्तर हो जाए, उसकी मजबूती और वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट होती है कि जब आप दूसरी दफ़ा उसमें प्लस्तर को जोड़ लगाएंगे ना, वो थोड़ा सा अमूमी तौर पर अगर रेशो ठीक ना हो या मुख्तलिफ़ फैक्टर्स होते हैं तो वो देखने में इस तरह लगता है कि ये थोड़ा सा दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जब जो कि बैरूनी प्लस्तर होता है उसके लिए 1:4 होनी चाहिए, और जो अंदरूनी प्लस्तर है उसके लिए 1:5 होनी चाहिए। आम तौर पे मालिक को तो ये बात भी नहीं पता होती कि रेशो किस तरह करते हैं, तो आम इजी तरीके से समझाता हूँ। आम तौर पे रेडी का यूज़ किया जाता है। 1:4 के लिए हम 2 रेडियाँ डालते हैं और एक बैग सीमेंट को उसमें डालते हैं, और 1:5 के लिए एक 2.5 रेडी रेत की और एक सीमेंट का बैग डालते हैं। यह है कि बैरूनी प्लस्तर क्योंकि हमें थोड़ा सा मजबूत चाहिए होता है, क्योंकि उसने मौसम का मुकाबला करना होता है, इसलिए कि 1:4 से कम रेशो मतलब कि ज़्यादा रेशो पे नहीं करना चाहिए वो प्लस्तर। इसके अलावा ठेकेदार बहुत ज़्यादा डंडी भी मारते हैं, वो आपको मैं आज बताता हूँ कि बाद दफ़ा कम रेट पे अगर ठेका हो जाए तो उसमें ये करते हैं कि वो रेत की रेशो जो है ना बढ़ा देते हैं, क्योंकि उससे प्लस्तर की स्पीड तेज़ हो जाती है और देखने में ठीक भी नज़र आता है।
लेकिन 1-2 मंथ के बाद पता चलने लगता है जी दीवार को छोड़ रहा है जी, प्लस्तर गिरने लग जाता है। वो यही बात होती है कि जब वो ठेकेदार का मिस्त्री मसाला बना रहा होता है, उसकी निगरानी करनी चाहिए कि वो रेशो का ठीक मतलब कि कर रहा है। अगर वो 2 रेडी रेत में 1 बैग सीमेंट का नहीं डाल रहा तो ये समझे कि वो डंडी मार रहा है। वो अपने काम को तेज़ी से करके निकल जाते हैं, बाद में 1-2 मंथ के बाद पता चलता है जी ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। और जो मसाला तैयार किया जाता है प्लस्तर के लिए, उस पर यह भी निगरानी बहुत ज़रूरी है कि उसे 3 से 4 मरतबा उससे मतलब कि मिक्स किया जाए। बाद दफ़ा मतलब ठेका हो जाता है तो उसे सीमेंट की रेशो भी ठीक होती है, लेकिन वो उससे मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं की होती, तो उसमें कई जगह पे सीमेंट आ जाता है, कई जगह पे रेत आ जाती है। वो भी मतलब कि ज़्यादा ख़दशात होते हैं कि उतर जाता है मतलब दीवार के साथ से, क्योंकि प्लस्तर एक बहुत अहम जुज़ है ना कंस्ट्रक्शन में। जो भी हमारे चुनाई में आगे पीछे जो भी फॉल्ट चीज़ें रह जाती हैं उनको प्लस्तर ही कवर करता है और फिनिशिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि रंग का काम करने से पहले प्लस्तर सारा दारोमदार करता है। अगर प्लस्तर की पकड़, प्लस्तर की मजबूती, फिनिशिंग ठीक नहीं है तो आगे हमारे जो मतलब फिनिशिंग आइटम होंगे ना, बिल्कुल मतलब कि उनका ठीक नहीं होगा उनमें। प्लस्तर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से हो, तो इसकी मिक्सिंग पे बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए और इसकी जो रेशो है उस पर। प्लस्तर में सबसे मुश्किल मरहला छत और एजेस होते हैं। इन पे वक्त थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। प्लेन दीवारें जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। एक पुली रेंट करने से सीमेंट और रेत आसानी से टॉप फ्लोर पे पहुंचाए जा सकते हैं। इसमें वक्त की काफी बचत हो जाती है। इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि पेंट तब शुरू किया जाए जब दीवारें अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं।